तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4U में। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव का कैसा आप लोगों का चल रहा है कमेंट में फटाफट से बताते रहेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। और ये ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ये मेरा चैलेंज है। यदि आप पूरा सीरीज लगा लेते हो, कुछ सब्जेक्ट कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं तो इस चैप्टर्स को लगा लो, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर आज का क्लास हम मैराथन क्लास शुरू करते हैं। क्लास 10th चैप्टर है खुशबू रचते हैं हाथ। क्वेश्चन नंबर 1, अरुण कमल द्वारा रचित कविता क्या है? ऑप्शन ए तू जिंदा है, तो ऑप्शन बी बच्चे की दुआ, सी पीपल, डी ईदगाह। तो सही ऑप्शन हो जाएगा खुशबू रचते हाथ। इसमें भी ऑप्शन लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, नहीं हुआ तो इसका हो जाएगा खुशबू रचते हैं हाथ, यानी कि ये क्लियर। ऑप्शन नहीं है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी निबंध। तो 2 का आपका हो जाएगा बी कविता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कमेंट देखो, मैं इतना समय देता हूं कि आप लोग कमेंट कर लेना और यकीन दिल पे हाथ रख के बताना बच्चों की क्या मेरी वजह से, मतलब कि मैंने आपकी तैयारी मैं करा रहा हूं सही कि नहीं, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, क्या मुझसे कोई कमी तो नहीं रह रही कि आपकी तैयारी में? तो वो कमेंट में बता देंगे कि सर इन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं जरूर दूंगा। और अगले वीडियो में अब आपका इसका व्याकरण का पूरा निचोड़ आने वाला है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, बड़ा प्यार आता है, आप लोगों का मन करता है मिले आपसे। चलिए मिलें जरूर। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थिति में रह रहे थे? ऑप्शन ए स्वच्छ जगह, ऑप्शन बी शहर के बीचों बीच, ऑप्शन सी गंदगी के बीच, ऑप्शन डी गांव के बीच। तो राइट ऑप्शन इज गंदगी के बीच, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता कौन सी है? पीपल, 2 तू जिंदा है, तो सी बच्चे की दुआ, डी खुशबू रचते हैं हाथ। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी खुशबू रचते हैं हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन सी मशहूर अगरबत्ती बनाते थे? ऑप्शन ए केवड़ा, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी खसरत रानी, ऑप्शन डी सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि लोग जो बनाते थे वो सारे के सारे बनाते थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्लास 10 हौसले की उड़ान। चैप्टर का नाम क्या है? हौसले की उड़ान है। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती थी? तो ऑप्शन ए है योग, ऑप्शन बी ध्यान, सी कराटा, डी दौड़। तो राइट आंसर इज कराटे का प्रशिक्षण देती थी, जो कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सोनी को जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग चुका था? ऑप्शन ए लड़कों को, ऑप्शन बी पुरुषों को, ऑप्शन सी बेटियों को, ऑप्शन डी महिलाओं को। तो राइट ऑप्शन इज बेटियों को जो था वो ज्ञान का स्वाद लग चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गुड़िया का घर किस जिले में था? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी दरभंगा में। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रोहतास की रहने वाली थी गुड़िया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, कदम बरी होकर क्या बनना चाहती थी? ये तो आपको पता होगा। ऑप्शन ए अध्यापिका, बी डॉक्टर, सी इंजीनियर, डी वकील। तो राइट ऑप्शन आप कमेंट में तो बताते ही हैं, चलिए आपका सही कमेंट है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, ऑप्शन बी डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन मत लो, आसान सर आप लोगों का कमेंट पढ़ रहे हैं बिल्कुल सारे बच्चों का। क्वेश्चन 6 देखते हैं, कदम किस जिले की रहने वाली थी? ऑप्शन ए नालंदा, बी मुंगेर, सी कैमूर, डी बेगूसराय। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मुंगेर की रहने वाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 7 कह रहा है, जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त था? ए ब्लू बेल्ट, बी ब्लैक बेल्ट, सी ग्रीन बेल्ट, डी ऑरेंज बेल्ट। तो चलिए कमेंट आप करते रहिए, मैं बता रहा हूं ब्लू बेल्ट। ऑप्शन बी ब्लैक बेल्ट प्राप्त है। क्या था? ब्लैक बेल्ट। क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं, गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? गुड़िया के पिता, ए मोची, बी ड्राइवर, सी वकील, डी चपरासी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी गुड़िया के पिता जो थे वो पेशे से ड्राइवर थे। आपने पढ़ा था ना, पेशे से ड्राइवर 13 किलोमीटर जो है वो उत्पीड़न केंद्र पर जाकर के गुड़िया को वहां से लाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज
अगला एक क्वेश्चन आपका 9 नंबर कह रहा है, हौसले की उड़ान में कहाँ की बेटियों के असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है, हैं? ऑप्शन ए कह रहा है आपका मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट ऑप्शन इज बिहार की बेटियों की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या, जननायक कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के बारे में, आपको पता होगा कि ये चैप्टर VBI चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा रहता है और सब्जेक्टिव भी आपका ज़्यादा ही रहने वाला। तो इसके ऑब्जेक्टिव को ना थोड़ा ध्यान से और अच्छे से देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको इसमें से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और वो भी जो आने वाला है वो मैं छांट चुका हूं। तो चलिए पहला देख लीजिए, सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन थे? सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री ए कृष्णा सिंह, बी लालू प्रसाद, सी कर्पूरी ठाकुर, डी जगन्नाथ आजाद। तो आपका पहला जवाब हो जाएगा सी कर्पूरी ठाकुर, राइट आंसर। क्वेश्चन 2, पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार किए गए थे? ऑप्शन ए 28 अक्टूबर 1943, ऑप्शन बी 20 सितंबर 1941, ऑप्शन सी 23 अक्टूबर 1943, डी 30 अक्टूबर 1941। ठीक है, चलिए आंसर आपको मैं बताता हूं, ये 20 अक्टूबर 1943 को राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रतीक्षा का अर्थ है, पहला ए संभव, बी शब्द, सी इच्छा, डी इंतजार। तो प्रतीक्षा का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि इंतजार होता है। वैसे आप लोग देखो कमेंट करते रहा करो, आपका कमेंट आएगा ना तो मैं ऑप्शन देता हूं तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो बेहतर होगा। तो आप कमेंट प्लीज कमेंट करते रहना, हर क्वेश्चन का कमेंट पहले कर देना मेरे आंसर देने से पहले, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ यार आपको तो आता है, और आता है ये यार हसन सर के स्टूडेंट हो आप। क्वेश्चन 4 कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1953। तो राइट आंसर इज ए 1952 में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए गोकुल ठाकुर, बी जननायक कर्पूरी ठाकुर, सी रामदुलारी देवी, डी फुलेश्वरी देवी। तो 5 का हो जाएगा बी जननायक कर्पूरी ठाकुर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में रखा गया? ये देखो किस जेल में, तो ए पटना, बी दरभंगा, सी आरा, डी बक्सर। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी दरभंगा जेल में कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार करने के बाद रखा गया था। आप लोगों का कमेंट आता रहेगा, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, इसलिए कमेंट कर जारी रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7, लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स? ए मॉल में, बी अस्पताल में, सी देवालय में, डी सचिवालय में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सचिवालय में ये शब्द लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कर्पूरी ठाकुर ताजपुर विधानसभा से कब जीते? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953 और ऑप्शन डी 1954 में। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 8 का बी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज कब त्यागा? ऑप्शन ए 1931, बी 32, सी 22, डी 42। तो राइट आंसर इज 1942 में। कमेंट आप लोगों का आ रहा है, कमेंट में मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा सर कैसे पढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट भी करते हो कि सर कैसे पढ़ते हैं। अरे सर आपके हर समय सामने रहते हैं सर और पढ़ते रहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस जिले में हुआ था? ए पटना, बी पिपड़ा, सी पितौजिया, डी पिपड़ाही। तो राइट आंसर इज पितौजिया नामक गांव में हुआ था। आपने पढ़ा है, आपको याद भी होगा और आपका कमेंट भी बहुत सारे बच्चों का आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक विधानसभा सदस्य रहे थे? ऑप्शन ए 1980 से 81, बी 52 से 88, सी 32 से 83, डी 20 से 25। तो आपका सही जवाब आपने कमेंट में लगभग बच्चों ने दिया है, लेकिन बी हो जाएगा आपका 1952 से 1988 तक इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जननायक किनका उपनाम था? ऑप्शन ए लालू यादव, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी जवाहरलाल
नेहरू, ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। तो चलिए आप जो है कमेंट में बताइए। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जननायक किनका उपनाम था, तो कर्पूरी ठाकुर का उपनाम जो था वो जननायक। ये वीडियो अगर नहीं समझ में आया हो तो इस चैप्टर को मैं कहता हूं कि फिर से बैक करके आप देख लो, लेकिन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर इज झांसी की रानी। क्या है? झांसी की रानी। ओह क्या लड़की थी यार, लड़ने योद्धा थी। क्वेश्चन 1, पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान के रचित कविता है। ए तू जिंदा है तो, बी करमवीर, सी खुशबू रचते हाथ, डी झांसी की रानी। तो सही ऑप्शन इज डी झांसी की रानी। क्वेश्चन 2, झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंहनी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कान्हा को, बी रानी लक्ष्मीबाई को, सी मुद्रा को, डी लेखक को। तो 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया। क्लियर? चलिए कमेंट आ रहा है आप लोगों का, मैं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है किसे वीर शिवाजी की गाथा जवानी आती, यानी किसे वीर शिवाजी की कहानी जवानी आती? ए लक्ष्मीबाई, बी दुर्गाबाई को, सी कटरीना कैफ को, डी आलिया भट्ट को। तो चलो आपको पता होगा कि कमेंट में बताना जरूर आलिया भट्ट है कि कटरीना है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका लक्ष्मीबाई को। क्लियर है? क्वेश्चन 4 कह रहा है झांसी की रानी कविता किससे हमारे ओजपूर्ण साक्षात कराती है? ओजपूर्ण साक्षात यानी मिलाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका गुलामी से, बी बहादुरी से, सी जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से, डी आजादी से। तो सही जवाब आपका हो जाएगा सी जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी किससे? ऑप्शन ए है आपका औरंगजेब से, बी कह रहा है अकबर से, सी कह रहा है अंग्रेज से, और डी कह रहा है शाहजहां से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी अंग्रेजों से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 6 बुंदेले हरबलों के मुंह से किसकी कहानी सुनी थी? तो ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लक्ष्मीबाई, डी सलमान खान। किसकी कहानी? कहीं सलमान खान तो नहीं आ गया भाई चैप्टर में? तो चलिए कमेंट में बताइए आप लोग। सी हो जाएगा लक्ष्मीबाई का। क्लियर है? 7 कह रहा है पुरानी तलवार कब चमक उठी थी? ऑप्शन ए सन 57 में, बी सन 25 में, सी सन 75 में, या डी सन 40 में। तो राइट ऑप्शन इज सन 57 में चमक उठी। सन 57 में ये तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 कि झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? ए तीरनबाई, बी मीराबाई, सी लक्ष्मीबाई, डी इनमें कोई नहीं। तो 8 का हो जाएगा बी मीराबाई जो था वो झांसी की रानी के बचपन का नाम मीराबाई था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, कमेंट में आप लोगों को कमेंट में मजा आएगा, हम लोगों को तो पढ़ाने में मजा आता है आप जैसे बच्चों को। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 10 कह रहे हैं कि जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? तो ए संतान, बी लावारिस, सी सेवक, डी उत्तराधिकारी। तो 9 का आपका बी हो जाएगा लावारिस, जिसका कोई नहीं उसका लावारिस हो जाता है। चलिए भाई चैप्टर आप लोगों का खत्म। नेक्स्ट चैप्टर इज चिकित्सा का चक्कर। ये बड़ा खतरनाक चक्कर है। चिकित्सा यानी डॉक्टर, चिकित्सा यानी हॉस्पिटल, चिकित्सक यानी डॉक्टर। चलिए चिकित्सा का चक्कर चैप्टर है। तो पहला सवाल हम पढ़ते हैं चिकित्सा के चक्कर से। चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग के लेखक कौन है? ए वंशीधर श्रीवास्तव, बी कामता प्रसाद, सी बेडप बनारसी, या डी रेणु। तो राइट ऑप्शन इज सी बेडप बनारसी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा निम्न में से किस पाठ की विधा व्यंग है? व्यंग मतलब हंसी मजाक वाला। तो ए हो बाल गोविंद भगत, बी कह रहा है खेमा, सी हो गया ठेस, डी हो गया चिकित्सा का चक्कर। तो आपका 2 का सही आंसर हो जाएगा डी चिकित्सा का चक्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सा का चक्कर पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपए दिए थे? ऑप्शन ए कह रहा है 150 रुपए, ऑप्शन बी 160 रुपए, ऑप्शन सी 170 रुपए, ऑप्शन डी 180 रुपए। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 150 रुपए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका लेखक
बेडब बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए थे? ये रहा दमदार सवाल। ऑप्शन ए 1 रसगुल्ला, ऑप्शन बी 2 रसगुल्ला, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके कमेंट में आप लोग भी कहोगे कि सर इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन मिस हो गया मुझसे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6 तो ऑप्शन मुझसे मिस हो गया था, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मैंने लिख दिया 6 रसगुल्ले खाए थे। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लेखक बेडब बनारसी की कितनी बजे नींद खुली? ऑप्शन ए 2 बजे दिन, ऑप्शन बी 12 बजे रात, ऑप्शन सी 3 बजे रात को, या डी 6 बजे सुबह को। तो 5 का ऑप्शन सी 3 बजे रात को। कितने बजे? 3 बजे रात को नींद खुलती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका लेखक बेडब बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे आए? ठीक है, चलिए ऑप्शन ए रिक्शा से, ऑप्शन बी पालकी से, ऑप्शन सी बैलगाड़ी से, ऑप्शन डी साइकिल से। तो किन किन चीजों से आए थे कमेंट में आप बताइए। चलिए हम वेट करते हैं थोड़ा। वेरी गुड, लगभग बच्चे का कमेंट बिल्कुल सही रहा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी पालकी से आए। चलिए क्वेश्चन हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राय कृष्ण, 7 नंबर क्वेश्चन, राय कृष्ण हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते थे? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 7 बार, ऑप्शन सी 8 बार, ऑप्शन डी 9 बार। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं 7 बार की, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन ही होता है, लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन 2 बार बना लिया था, तो इस तरीके से 9 बार दाढ़ी बनाते थे। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 9 बार दाढ़ी बनाने की बात आए तो 9 बार दाढ़ी बनाइएगा आप लोग। क्लियर है? 9 बार दाढ़ी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, दंत चिकित्सा ने लेखक से प्रति दांत तोड़ने की कितनी फीस बनाई थी? ऑप्शन ए 2 रुपया, ऑप्शन बी 3 रुपया, ऑप्शन सी 7 रुपया, ऑप्शन डी 10 रुपया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 रुपया लिया था प्रति दांत तोड़वाने का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लुकमान किसका नाम था? ऑप्शन ए दवा का, ऑप्शन बी हकीम का, ऑप्शन सी सुई का, ऑप्शन डी हीरो का। तो ये सही ऑप्शन आपका 9 का हो जाएगा बी हकीम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और इस चैप्टर में बचा हुआ है। चलिए इसको भी हम ले लेते हैं। क्वेश्चन 10 बचा हुआ है। उसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई किस पाठ की पंक्ति है? तो ये हो गया आपका ए खेमा, बी हो गया ठेस, सी हो गया ईदगाह, डी हो गया चिकित्सा का चक्कर। तो इसका ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ, चिकित्सा के चक्कर से ये चैप्टर लिया गया, तो 10 का आपका डी हो जाएगा। लगभग चैप्टर आपका खत्म। अब बचा हुआ कितना, चलिए देख लेते हैं अब इसकी भी क्या है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका सुदामा चरित शुरू हो चुका है। ये बहुत ही प्रेम भावुक चैप्टर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिए मैं यहां से आपको ऑप्शन का टाइम दूंगा, देखते हैं आप लोग कैसा कमेंट करते हैं फटाक से। कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? तो ऑप्शन ए आपका है भिक्षा मांगकर, बी दुकानदार थे, सी किसान थे, डी नौकर थे। चलिए कमेंट का इंतजार है, आप बताइए। तो चलिए सही ऑप्शन आपका भिक्षा मांग कर रहते थे, जीवन यापन करते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका आगे चना गुरु माता दिए थे ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, उक्ति किसकी है? ए कृष्ण की, बी सुदामा की, सी द्वारपाल की, या डी गुरु की। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो, चलिए तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए कृष्ण की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 3। सुदामा चरित शीर्षक कविता में सुदामा जी की पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रखे थे? ऑप्शन ए पैकेट में, ऑप्शन बी काख में, ऑप्शन सी झोला में, ऑप्शन डी चटाई में। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा काख में। 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा काख में छिपा, यानी बगल जी को कहते हैं बगल में चाप के रखे हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपानह का अर्थ क्या होता है? उपानह का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए उपग्रह, बी जूता, सी कुर्ता, डी गंजी। तो राइट ऑप्शन इज बी जूता होता है उपानह का अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 5। जदुवंश मणि किसे कहा गया है? ऑप्शन ए जरासंध को, बी राधा को, सी कृष्ण को, या डी
शिशुपाल को, तो राइट ऑप्शन इज कृष्ण को जदुवंश मणि कहा गया है। दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से भी आएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है नरोत्तम दास हैं, ए कवि हैं, बी कहानीकार है, सी निबंधकार है, डी उपन्यासकार है। यहाँ देख, चलिए तो उसका ऑप्शन देख लीजिए आप, क्या है, डी का है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 6 का ए, नरोत्तम दास जो थे वो कवि थे। राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए कवि थे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सुदामा के पैर कैसे धुल गए। ऑप्शन ए पानी से, बी गंगाजल से, सी विवशता से, डी कृष्ण भगवान के आंसू से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। चलिए मैं बता देता हूं, डी कृष्ण भगवान के आंसू से। ये लगभग मेरे प्यारे बच्चों को पता होगा ये चैप्टर भी, इस चैप्टर का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 8, अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए। ऑप्शन ए श्री राम के पास, बी भगवान विष्णु के पास, सी भगवान कृष्ण के पास, या डी भगवान शंकर के पास। तो 8 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे। क्लियर है। तो चलिए सुदामा चरित्र भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका लास्ट चैप्टर बचा है। चलिए कमेंट में बताइए लास्ट चैप्टर क्या है। तो यही है मेरे प्यारे बच्चों, राह भटके हिरन के बच्चे, इसी में से अब आएगा। तो चलिए देख लेते हैं राह भटके हिरन के बच्चे का। ऑप्शन ए राह भटके हिरन के बच्चे कविता के लेखक कौन है। ये चैप्टर भी बड़ा दुखदायक है, मैं तो जब भी पढ़ाता हूँ तो आंसू निकल आते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, ओह बड़ा अफसोस आता है। राह भटके हिरन के बच्चे कविता के लेखक कौन है। ए नरोत्तम दास, बी कबीर दास, सी डॉक्टर नेवियत नाम, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी डॉक्टर नेवियत नाम। डॉक्टर को मैंने डी आर लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, राह भटके हिरन के बच्चे कविता में कौन राह भटक गया। राह भटके हिरन के बच्चे कविता में राह कौन भटक जाता है। ए मनुष्य, बी भैंस, सी नन्हा हिरन, डी गाय। तो 2 का आपका ऑप्शन हो जाएगा नन्हा हिरन, सी हो जाएगा 2 का। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, राह भटके हिरन के बच्चे शीर्षक के अनुवादक कौन है, यानी उसको ट्रांसलेट किसने किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वीरेंद्र प्रसाद, बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, सी हो जाएगा धीरेन्द्र प्रसाद, और डी हो जाएगा आपका सीताराम प्रसाद। क्लियर। तो चलिए 3 का हम देख लेते हैं। 3 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट और कह सकते हैं लास्ट, ये लास्ट चैप्टर का है। क्लियर। सवाल नंबर 4 का, वेदना का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए पीड़ा, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी घृणा, ऑप्शन डी क्रोध। तो आपका सही ऑप्शन 4 का हो जाएगा ए पीड़ा। वेदना का अर्थ पीड़ा यानी दर्द हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन 5 देखते हैं हम, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी खरगोश। तो 5 का आपका हो जाएगा बी हिरन रो रहा था। अब नेक्स्ट यानी लास्ट चैप्टर का लास्ट सवाल, अंतिम सवाल है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इस चैप्टर में ज़्यादा सवाल नहीं है। कवि हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है। कवि जो होता है वो हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है। तो ऑप्शन ए में कहता है तुम्हारा घर मिल जाएगा, ऑप्शन बी में कहता है तुम्हारी माँ मिल जाएगी, ऑप्शन सी में कहता है तुम्हारा पहाड़ मिल जाएगा, ऑप्शन डी में कहता है तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा ये मैं छोड़ देता हूं दोस्तों आप लोगों के ऊपर। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सर इसका ये होगा, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पर आपका हिंदी का जो 100% ऑब्जेक्टिव जो था वो खत्म हो चुका है। 2 सीरीज में मैंने बांटा और पूरे VVI को मैंने 2 सीरीज में आपको निकाल करके दे दिया, और इसको आप एग्जाम से पहले भी देखना। और अभी मेन 100 नंबर का जो है वो बचा हुआ, ये तो चैप्टर से था। अब पूरा जो व्याकरण है इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा ना मैं आपको कि आपका एक भी बचेगा नहीं। क्यों? एक भी नहीं बचने दूंगा मैं, क्योंकि
अब आपको टेंशन लेना ही नहीं है, टेंशन तो मुझे लेना है यार कि कैसे मैं आपको दूं। अब इसके बाद आपका लॉन्ग टैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लॉन्ग टैप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो फटाफट से आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। आप लोग वीडियो शेयर करेंगे, आपके जो भी भाई हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा, और वो भी 90% नंबर उठा सकते हैं, उनका भी 90% नंबर, 90 क्या यार, मैं तो 90 कह रहा हूँ, 100% नंबर आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में लॉन्ग टैप वीडियो में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।